जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या होरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो साधना लेकर आया हूँ वो एक ऐसा अनोखी और ताकतवर शक्ति का साधना लाया हूँ जिसके बारे में आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा। ये साधना इसलिए दोस्तों आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे साधकों का ये सवाल है कि गुरुजी कोई ऐसा शक्ति का साधना बताओ जो हमें मायावी शक्ति के साथ अगर कोई दैहिक कोई बीमारी है तो उसको हटा सके और वो शक्ति हमें धन ला कर दे। ऐसा कोई शक्ति हो जिसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, अच्छा बुरा हर एक कार्य को कर सके और बेहद ही ताकतवर हो, जिन परी से ताकतवर है, ऐसा कोई शक्ति का साधना दीजिए। तो उसी के सिलसिले में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा विचित्र बलशाली शक्ति का साधना लाया हूँ जो अभी तक आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा, ना ही किसी को ये चीज़ बेल पुस्तक में दिखा होगा और ना ही कोई साधक ने आप लोगों को ये साधना बताया होगा। इस शक्ति का नाम है अलमरूद। अलमरूद है इस शक्ति का नाम। ये शक्ति एक दानव जैसा शक्ति है, दानव के जात का एक शक्ति है जिसके जरिए हज़रत अलैहिस्सलाम जो जिन्नात अगर बुरे कर्म करते थे तो उनके दंड के स्वरूप में अगर उनको कारागार में डाला जाता था तो ये अलमरूद जाके उन लोगों को पकड़ के लाके कारागार में डालता था और उन लोगों का दंड का जो निश्चय है वो हज़रत अलैहिस्सलाम करते थे और जिन्नतों का कर्म के हिसाब से दंड देते थे। तो ये जो पकड़ने वाला कार्य है और उन लोगों को दंडित करने वाला जो कार्य है ये अलमरूद को देता था हज़रत अलैहिस्सलाम। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो अलमरूद के ज़रिए हज़रत अलैहिस्सलाम करते थे और उनकी खिदमत के लिए हमेशा ये अलमरूद हाजिर होता था। ये दानव शक्तियों में से एक है। जैसे काला देव है तो उसी भांति ही अलमरूद भी है जो एक जात का बहुत ताकतवर शक्ति रखने वाला एक शक्ति है। अभी बताते हैं दोस्तों अलमरूद की साधना किस प्रकार होता है, कौन सा वस्त्र होता है, कैसा जगह में होगा, कौन सा भोग लगेगा और कौन सा सावधानी बरतना है आप लोगों को। इस साधना को करने के लिए आपको कौन से दिन का करना होगा? इस साधना को करने के लिए महीने का पहला शनिवार से आप लोग को काम शुरू करना होगा। जो इनका साधना है, साधना के लिए जो जगह लेना होगा या फिर आप बिराना कहीं पे जगह ले लो जहाँ पे लोगों का जनबसती कम हो, या फिर आप कब्रिस्तान ले लो या फिर शमशान घाट ले लो। ये 3 जगह में ही इस अलमरूद को आप लोग बुला सकते हो। उसके बाद आप लोग को सामान क्या क्या रखना है सामने। इसमें आप लोग को काले हकीक की माला होना चाहिए। संस्कारित हो या फिर ना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानी पद्धति में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अलमरूद के लिए बस काले हकीक का माला हो, काला वस्त्र हो, बिना सिले वाला वस्त्र हो तो बढ़िया है। और इसमें आसन भी आप लोगों को काला लेना है, काला ऊनी आसन भी ले सकते हो या फिर आप इसमें कुशा का आसन लेकर उसमें काला कपड़ा है डाल दो, उसके ऊपर आप लोग बैठ सकते हो। लेकिन इसमें जो आपको बैठना होगा वो वज्रासन में आप लोगों को बैठना होगा। उसके बाद आप लोग को करना क्या है? उसके बाद आप लोग को करना ये है कि खुद की सुरक्षा के लिए एक लोहे का आप लोगों को कील लेना होगा। लोहे के कील या फिर आप लोग को लोहे का छुरी लेना होगा। उसके ऊपर आप लोगों को 7 मरतबा दुरूद शरीफ, उसके बाद आप लोगों को 7 मरतबा आयतल कुर्सी, उसका 4 कुल को हर कुल को एक दफ़ा पढ़ के आपको फिर से 7 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के उसमें फूंक मारना है। और उसके बाद आप लोग को एक सुरक्षा घेरा खींच के उसके अंदर आप लोग को बैठना है। और उसमें आप लोग को सामग्री क्या चाहिए? इसमें जो दिनचर्या जो होगा आपका, दिन कितने दिन का साधना है ये सिर्फ आप लोग का 7 दिन का साधना है। 7वें दिन अलमरूद सामने प्रकट होकर दर्शन देगा। पहले जो 6 दिन होगा, पहले 6 दिन आप लोगों को बस इतना करना है कि एक घी का दीपक जलाना है। दीपक जला के बस आप लोगों को मंत्रोच्चारण करना है और कुछ नहीं करना है। बस मंत्रोच्चारण जो होगा इसमें 786 दफ़ा आप लोगों को मंत्र आप लोगों को जप करना होगा, अर्थात 7 माला और 86 बार आप लोगों को करना है। और जैसे ही 7वें दिन होगा, 7वें दिन आप लोगों को करना क्या है? एक मिट्टी का कोई कटोरा या फिर बर्तन लेना है। उसमें 3 काले मुर्गे के गले को चबा करके या फिर काट के उसमें डाल लेना है और उनका जो रक्त है उस मटके के जो यहाँ पे बर्तन होगा मिट्टी के उसमें आप लोग को डाल लेना है। ये 3 जबा किए गए जो मुर्गा होगा उन लोग का सर उसमें रखना है, बस सर, और उसमें खून वहाँ पे जो निकलने वाला खून है वहाँ पे, और तीनों मुर्गे का जो कलेजा है और पैर, ये चीज़ें आप लोग को वहाँ पे रखना होगा। अलमरूद का ये भोग होगा।
और साथ ही साथ एक दारू का जो पौवा है वो एक मिट्टी के बर्तन में ही खोल के उसमें रखना होगा, क्योंकि अल मरूद ये सात्विक शक्ति है नहीं, ये तामसिक शक्तियों में से आता है और उसका भोजन भी तामसिक ही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को रखना होगा सामने। और ये जो वस्तुएं हैं ये आप लोगों को खेरे के अंदर रखना है और मंत्र को 786 दफ़ा आप लोग को पढ़ते रहना है जब तक वो आप लोगों को दर्शन ना दे। अभी बताता हूँ इसमें नियम क्या है, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कैसा कैसा अनुभव होगा। नियम इसमें यह है कि सबसे पहला होता है कि जितने भी दिन साधना चलेगा उतने ही दिन आप लोग को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। चाहे किसी भी शक्ति का साधना करो, यहाँ पे अभी तामसिक शक्ति का साधना कर रहे हो तो उसमें भी नियम है। तो जलाली जमाली परहेज़, मतलब आपको लोगों के अंडा, प्याज, लहसुन ये सभी आप लोगों को खाना नहीं है। इसमें सात्विक भोजन करना है और उबाल के खाना है। मिर्ची नमक खा सकते हो लेकिन तेल वगैरह नहीं खा सकते। उसके बाद हस्त मैथुन, संभोग ये चीज़ों से दूर रहना है। ज़मीन में सोना होगा आप लोगों को सिर्फ, और अकेले कमरे में सोते हो तो बढ़िया है, लेकिन बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई उस कमरे में, आपका अलग कमरा तो है ही, तो उसमें रह जाओ। उस कमरे में किसी को दूसरे को रहने के लिए मत दो, क्योंकि सपने में भी वो आपको दर्शन दे सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साधना के दौरान बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को अनुभव होगा। तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि ऐसे ही नित्य आप लोगों को 7 दिन तक ये साधना आप लोगों को चालू रखना है। अनुभव आप लोगों को किस प्रकार होगा दोस्तों कि अलमरुद जो होता है उसका ऊंचाई कम से कम आप लोग का 12 फीट से ज़्यादा होगा। और सबसे पहले तो वो आके बहुत चीखे मारने वाला शक्ति है, उसका गुर्राने वाला आप लोगों को आवाज़ आ सकता है। और जैसे ही अलमरुद उस जगह में प्रवेश होगा तो विचित्र प्रकार के रूप लेकर कोई गाय का शक्ल आ गया, या फिर कुत्ते के शक्ल में चला गया, या फिर इंसानी बुढ़िया के शक्ल में चला गया। विभिन्न प्रकार के शक्लों में आ सकता है। 10-11 जिन्नाते भी देख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को डरना नहीं है। क्योंकि आप लोग को एक नियम बना लेना है, मन में एक विचार रखना है कि मेरे को इनसे वचन लेना है और इनको प्रकट करना है और मेरे को दर्शन लेना है। जब ये विचार रखोगे तो कोई भी शक्ति को आप सिद्ध कर सकते हो। लेकिन अगर डर गए, अगर आप लोग भाग गए, तो उसमें आप लोग का नुकसान होना निश्चित है, क्योंकि अलमरुद उसमें आप लोगों का नुकसान कर सकता है, या फिर आप इसमें जान भी जा सकता है आप लोगों का। और गुरु के सानिध्य में करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें नहीं करोगे तो जान माल का खतरा आप लोगों का अवश्य होगा। ये मेरा बात याद रखना, क्योंकि अलमरुद कोई साधारण शक्ति नहीं है दोस्तों। इसको मजाक में लेने के लिए हल्के मजाक में कोशिश मत करना कभी भी। तो वो अलमरुद जैसे ही आपके सामने आएगा वो आपको बोलेगा कि मेरा भोग दो, तो आप लोगों को बोलना है कि भोग तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमें वचन दो। और उससे भी पहले ऐसा भी हो सकता है, एक नज़ारा क्या होता है अक्सर मैं आप लोगों को बताना भूल गया, कि ऐसा भी हो सकता है आपके परिवार के लोग सामने रखकर वो किसी का गला काट दे, या फिर किसी को आप लोगों को उठाकर ले जाए हुए आप लोगों को दिखा दे, या फिर आप लोग के माता पिता को ही दिखा दे सामने प्रकट करके। तो ऐसा अगर नज़ारा हो, या फिर आप लोगों के माँ पिता किसी का भी आवाज़ देकर बुला रहा हो, तो उसमें कान कभी ना जाए, या फिर उसके आवाज़ में आप लोगों का ध्यान कभी ना जाए। अगर ये हो गया तो अगर आप डर गए तो इसमें आप लोगों का नुकसान होगा। और घेरे के बाहर से उठना भी नहीं है, ये याद रखना। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही वो बताए कि भोग दो, तो आप लोगों ने बोला कि वचन दो, तब वो बोलेगा कैसा वचन। तो उसी समय आप लोग को बोलना है कि मैं तुझे जब भी बुलाऊँ, जिस भी कार्य के बुलाऊँ, हमेशा मेरा पाबंदी रहेगा, और उसी समय तू मेरे बुलाने पे आएगा, और मैं जैसा भी तुझे आज्ञा दूँ, जैसा भी काम दूँ तुझे, उसी समय करके दिखाएगा। उसके बाद वो बता देगा कि ठीक है। उसके बाद दूसरा वचन लेना है कि दूसरा वचन हमें दे, और इसमें जो वचन लोगे तो उसमें बोलना है कि तू कसम दे हज़रत अलैहिस्सलाम का कि जैसा भी मैं कार्य दूँ, अच्छा बुरा, तो तुझे पलक झपकते ही करना है, देर नहीं लगाएगा काम में कभी भी। तो उसी समय बता देगा। तो हज़रत अलैहिस्सलाम का वादा देना है, क्योंकि उनके वश में था ये शक्ति। उसके बाद तीसरा वचन लेना है आप लोगों को कि मैं तुझे जितना ही भोग दूँ उतने में ही तुझे खुश रहना है। अपनी तरफ से कभी भी तू निराश नहीं होगा, कभी भी अपनी तरफ से भोग नहीं मांगेगा। जितना मेरा औकात होगा उतना ही मैं तुझे भोग दूंगा, उसमें ही तुझे खुश रहना है। तो वो तभी भी आप लोगों को हाँ बोल देगा। उसका चौथा वचन लेना है कि मेरा घर का, मेरे परिवार के लोगों का, और मेरा और मेरे जितने भी पहचान के लोग हैं, किसी का भी तू नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और साथ ही साथ मेरे घर के लोगों का और मेरा तू रक्षा करेगा। तो वो वचन दे देगा।
उसके बाद बोलना है कि जिस दिन भी मैं तुझे विसर्जित कर दूं, हमेशा के लिए चले जाना है, कभी भी मेरे पास तू लौट कर नहीं आएगा। ये वचन ज़रूरी है। ये मैं तब आप लोगों को बताऊंगा, अगर कोई मेरे से ये साधना लेता है, सीखता है, तो तब मैं उनको समझा दूंगा कि ये वचन मैंने किस लिए बताया है। तो ये 5 वचन आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद जो गला है, बोतल है दारू का, और पैर, ये जो आप रखोगे सामान, ये उनको सौंप देना है। उसके बाद भोजन करने के बाद, करते समय जैसे भोजन करते रहे, तब उनको पूछना है कि आपको बुलाने का तरीका बताओ। तो इसमें वो एक तिलस्मी पत्थर देता है, इसमें एक आप लोग को तिलस्मी पत्थर देगा, जिसके ज़रिए आप उसको बुला सकते हो। तो वो आप लोग को पत्थर ले लेना है। उसके बाद वो आपको तरीका बताएगा, खींचना है या फिर जो भी करना है, या फिर कोई नाम बता सकता है। अभी ये नहीं बता सकता कि मेरे को क्या दिया है, क्या नहीं है मेरे पास। तो जैसे आप लोग को पत्थर मिल जाए, उसके हिसाब से जो उसको बुलाने का तरीका है पूछ लेने के बाद जब भी बुलाते हो, तो उसी समय वो आप लोग के सामने प्रकट होगा, और जैसा भी काम बोलोगे वो उसी समय पूरा कर देगा। अभी दोस्तों बताता हूँ आप लोगों को कि अलमरुद के ज़रिए आप कैसा कैसा काम ले सकते हो। अलमरुद के ज़रिए आप अच्छा बुरा हर एक कार्य कर सकते हो, जैसे वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, शतकर्म के जैसा भी कार्य है वो आप लोगों के लिए वो करेगा। उसी समय वो मिनटों में कर सकता है, किसी का भी वशीकरण, किसी का भी विद्वेषण, किसी का भी मारण हो, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जिन्नातों का ये दंड देने वाला ये शक्ति है अलमरुद। तो ये हर प्रकार के काम कर सकता है। दुनिया में किसी भी छोर में कोई इंसान बैठा है, उसका खबर आप लोगों को लाकर दे सकता है। दुनिया में किसी भी कोने में बैठा होगा तो उसको आप लोग चाहे दिन में, चाहे शाम में, दोपहर के किसी भी वक्त, किसी भी जगह में उसको बुला सकते हो, वो उसी समय प्रकट होगा। कई बोलते हैं कि शक्तियाँ इंडिया में काम करता है, भारत में काम करता है, रेंज कितना है इसका? अनलिमिटेड है, मतलब कोई सीमित नहीं, असीमित है। दुनिया के किसी भी कोने में काम करा सकते हो उसके ज़रिए। कोई भी वस्तु, भारी से भारीदार वस्तु को उठाकर ला सकते हो। गड़ा हुआ धन का पता लगा सकते हो, उसको उठा सकते हो। उसके ज़रिए जब भी आप धन मंगाना चाहो तो ज़रूरत के हिसाब से उसी समय वो आपको लाकर दे सकता है। जैसा भी आदेश हो उसी समय पालन कर देगा। बेमौसम फल आप मंगा सकते हो, जो प्रयोजन सामग्री है उसको उसके ज़रिए मंगा सकते हो। ऐसा है कि अगर कोई बंदा दूर में बैठा है, उससे आपको मिलने जाना है या फिर आप नहीं जा सकते हो, तो उसको बोलो कि आप मिल के आओ, तो आपके रूप पकड़ के वो जाकर वो आपको उस इंसान को मिलकर आ सकता है। और उसके बाद भी दूसरा ये चीज़ है कि वो अलमरुद आपको मायावी शक्ति हासिल करने का रास्ता बता सकते हैं। जो तिलस्मी शक्ति होते हैं उसको हासिल करने का जो तौर तरीका है वो आप लोगों को बता सकता है। इतना शक्तिशाली होता है अलमरुद। और दोस्तों याद रखिएगा कि जैसे ही आप लोग उसको विसर्जित करो, विसर्जित करने के बाद वो उसी समय, आखिरी समय वो 3 बार पूछेगा क्या मैं चला जाऊँ। तो जैसे ही तीसरे बार में बता दे कि हाँ तू चला जा, तो तीसरे बार में वो जैसे ही गया वो कभी भी आपके पास दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अगर मान लो विसर्जित करने के बाद ऐसा कभी मुसीबत आया कि उसको बुलाने का तरीका आप लोगों को आपके पास है, या फिर आप लोगों को उस चीज़ को आवश्यक है, वो कभी भी नहीं आएगा। ये याद रखना। इसलिए याद रखो कि कोई भी चीज़ को उतने समय तक ही रखो। मेरी राय है कि जितने तक आप लोगों का रखने का हिसाब के औकात हो, और एक समय हर चीज़ को आज़ाद करना चाहिए। तो इसलिए इतने में भी ना डालो जिसमें आप लोगों का मुसीबत हो। हर चीज़ अपने जीवन के ठीक करके, जब आप लोग को ऐसा लगे कि अभी आप सही समय है, कि आप लोगों को किसी भी वस्तु का आवश्यक नहीं है, सही से खा पी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, तो तब हर चीज़ को आज़ाद कर दो। हर चीज़ अपने स्वतंत्र होकर जीना चाहता है, हम लोग हर चीज़ों का इच्छा होता है, तो उस चीज़ को भी आज़ाद कर दिया करो। जो भी साधक मेरे से ये साधना सीखेगा, एक समय उसको ही मैं बता दूंगा कि उसको कैसे विसर्जित किया जाता है। अक्सर लोग बताते नहीं हैं कि शक्ति से कैसे मुक्त हुआ जाता है, अन्यथा मरने का उसके योनि में आप लोग को जाना पड़ेगा। ये दोस्तों याद रखिएगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अलमरुद का साधन किस प्रकार होता है, कितने दिन का होता है, कितने बजे बैठना होता है, कैसे बैठना होता है। और रात के यहाँ पे जो कार्य है ये आप लोगों को तीसरे प्रहर में करना होगा, अर्थात 12:30 बजे के बाद, तभी ये साधना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों को इस साधना की जानकारी? अगर किसी साधक साधिकाओं को इस शक्ति का ट्रांसफ़र लेना है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर लेने वाला इंसान सही होगा तो। ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।